हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी का एकेडमिया प्राइम के यूट्यूब मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप कंपटीशन में चाहे यूपीपी की तैयारी कर रहे हों, चाहे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हों, चाहे शिक्षक भर्ती यूपी टेट यस टेट की तैयारी कर रहे हों, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हों, चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हों, अदर स्टेट एग्जाम्स की भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आज इसी कड़ी में हम लोग प्रतिशत चैप्टर के कुछ बेसिक चीज़ों को आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं प्रतिशत चैप्टर को। तो दोस्तों, प्रतिशत शब्द बोलते ही हमारे मन में एक चीज आता होगा। ठीक है दोस्तों, प्रतिशत बोलते ही हमारे मन में एक भाव आता होगा प्रतिशत, जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है कि यह हर एक चीज को क्या कह रहा है कि आप 100 मानिए। क्या करिए? 100 मानिए, यानी प्रत्येक चीज को कितना मान के चलना है? 100%। ठीक है दोस्तों, यानी कि कोई भी चीज हो, चाहे हम हो, चाहे आपका पेन हो, चाहे चश्मा हो, चाहे पंखा हो, हर एक चीज़ को अगर उसको माना जाए तो कितना माना जाए? तो हर एक चीज़ को कितना मानना है? 100% मानना है। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों आप सभी का बर्थडे होता ही है, तो बर्थडे में जैसे मान लीजिए केक आया, तो अपने आप में ये क्या है? ये तो क्या है? एक केक ही मात्र है, लेकिन इसको अगर परसेंट में माना जाएगा तो इसको हम लोग कितना मानेंगे दोस्तों? 100 मानेंगे। भले ही क्यों ना इसको 100 बराबर पीस में कर दिया जाए और उसमें से अगर आपको 2 पीस मिले तो आप उसको जो है क्या बोलेंगे? तो आप उसको कहेंगे कि सर हमको 100 पीस में से 2 पीस मिला है, यानी कि 2% हमें जो है खाने को मिला है। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि प्रतिशत की जब हम बात करें तो ये हर एक वस्तु, चाहे खाने की चीज़ हो, चाहे जो भी हमारे आसपास मौजूद होती है, दिखाई पड़ती है, हर एक वस्तु को कितना मान के चलना है दोस्तों? 100 मान के चलना है, यानी कि 100% उसको मान के चलेंगे। तो जब मानने की ही बात आती है तो क्यों ना हम लोग ईश्वर को ही माने ना। कोई भी हम लोग कार्य करते हैं तो हम लोग सब लोग क्या करते हैं कि ईश्वर को मान के ही किसी कार्य की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों उसी कड़ी में हम आज अगर प्रतिशत को मानने की बात आएगी तो हम ईश्वर को कितना मानेंगे? 100%। और फिर ईश्वर को ही हम लोग क्या कहते हैं मान में कि सबका मालिक एक है। ईश्वर क्या है? एक है। यानी कि अगर हम मान में बात करें तो मान में ईश्वर एक है, लेकिन अगर मानने की बात करेंगे परसेंट में तो परसेंट में कितना मानेंगे दोस्तों? 100%। हालांकि ये चीज माना जाता है, ऐसा क्या है? माना गया है। वैसे भी हम लोग जानते हैं दोस्तों, जितनी भी चीजें मौजूद हैं उनका नाम जो हम लोग बोलते हैं वो सारा चीज क्या किया जाता है? माना जाता है। उसी कड़ी में नंबर में भी एक को कितना माना गया है? 100%। तो इसी कड़ी में दोस्तों सबसे ज़्यादा बच्चों में मैं देखा हूं कि वो परसेंट का मान नहीं बता पाते हैं या परसेंट का मान गलत बता देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर परसेंट का मान अगर आपको बताना हो तो परसेंट का मान निकालने से पहले आप ये देखिए कि इसमें प्रॉब्लम क्या आती है। तो परसेंट में बच्चा 2 तरीके का मान बताता है। बच्चा कभी कहेगा कि यहाँ पे मान 100 रखा जाएगा, कभी बच्चा कहेगा 1/100 आएगा। तो ये कैसे कितना आता है, चलिए हम उसको निकालते हैं और देखते हैं कि प्रतिशत का मान 100 आएगा कि 1/100 आएगा। तो दोस्तों इसी कड़ी में अगर आप एक को अगर 100% माने हैं तो यहाँ से इसी को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों? उल्टा अगर लिखें तो 100% को क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। और आप देख रहे होंगे 100 और परसेंट के बीच में कोई साइन नहीं है। जब कोई साइन नहीं होता है तो वहाँ दोस्तों कौन सा साइन माना जाता है? गुणे का साइन माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बराबर 1 अपने पास है ही है, तो 100 गुणे में अगर परसेंट है बराबर 1 है, तो कोई चीज अगर गुणे में हो यानी परसेंट को 100 क्या कर रहा है दोस्तों? गुणा कर रहा है। यही 100 1 को आके क्या करेगा? तो गुणा का उल्टा क्या होता है दोस्तों? जब भी बराबर के दूसरी तरफ आना या जाना हो तो हमेशा उल्टा होता है। अगर गुणा कर रहा है तो दूसरी तरफ जाके भाग करेगा, अगर भाग कर रहा है तो गुणा करेगा, और प्लस कर रहा है तो माइनस करेगा, माइनस कर रहा है तो प्लस करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे गुणा कर रहा है 100 तो इसको आके क्या करेगा? भाग करेगा। तो चलिए परसेंट बराबर कितना आ गया दोस्तों? 1 को भाग करेगा कौन? 100। तो परसेंट का मान कितना आ गया दोस्तों? 1/100। यानी कि परसेंट का मान कहीं पे भी अगर रखना हुआ तो आप उसको कितना रखेंगे दोस्तों? 1/100। यानी कि आपको परसेंट का मान कितना मिल गया? 1/100।
में 100। तो दोस्तों इसी क्रम में हम कुछ आपके लिए बेसिक क्वेश्चन लाए हैं, कैसे क्या कहते हैं प्रतिशत से भिन्न में बदले और भिन्न को कैसे प्रतिशत बदले, ये 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लेता है। तो दोस्तों इसी कड़ी में आगे कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो अपना पहला जो प्रश्न होगा प्रकार कि निम्नलिखित को भिन्न में बदले। निम्नलिखित किसमें बदलना है दोस्तों? भिन्न में बदलना है। तो पहला क्वेश्चन अपने पास है जैसे 50%। तो चलिए दोस्तों इसको बदलते हैं, देखते हैं। तो यहां पे लिखा है 50 और इसको जब आप पढ़िए दोस्तों तो इसका नाम ही है पर और सेंट। और आप दोस्तों जानते होंगे सेंट मारते ही खुशबू आती है, यहां भी खुशबू आएगा, बस यहां पे खुशबू किसका आएगा? नंबर का। और नंबर यहां पे किस चीज का नंबर है? 100 नंबर का। इसलिए दोस्तों यहां पे खुशबू आएगी किसकी? 100 की। यानी कि इसके नाम में ही काम छुपा रहता है दोस्तों, इसको रटना नहीं, इसको चीजों को समझ के रखेंगे तो कभी आपसे गलती नहीं होगी। तो यहाँ पे इसको पढ़िए ही 50% यानी 50 फिर प्रति फिर शत यानी 100। तो चलिए दोस्तों इसको चूंकि भिन्न में बदलना है, भिन्न में अपने पास अंश भी होना चाहिए और हर भी होना चाहिए, बस इसको जितना छोटा कर पाइए छोटे रूप में लिखा जाता है। तो चलिए दोस्तों लिखते हैं 0 से 0 काटेंगे और 5 से 1 बार, 5 से 2 बार, तो मान कितना आ जाएगा दोस्तों? 1/5 आ जाएगा। तो दोस्तों 50% का मान कितना आया? 1/2 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा दोस्तों। ऐसे ही अपना 20% का मान चलिए दोस्तों निकालते हैं। तो जब 20% का मान आप निकालेंगे दोस्तों तो 20% को लिखिए 20%। तो यहाँ 20 से कितनी बार? 1 बार और नीचे कितनी बार? 5 बार। तो दोस्तों इसका मान कितना आ जाएगा? 1/5। ऐसे ही आप 25% का मान निकालेंगे तो 25%। तो यहाँ 25 से काटिए 1 बार, 25 से काटेंगे 4 बार, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 1/4। ऐसे ही दोस्तों 33 सही 1/3% को जब आप लिखेंगे तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले जो नीचे का मान हर है और ये जो सामने का मान है जो आपका पूरा मान रहता है, इसमें क्या होगा? गुणा होगा और ऊपर वाले में 1 क्या होगा? जोड़ा जाएगा। तो 33 और 3 में गुणा करें कितना आएगा दोस्तों? 99 और प्लस 1। तो 99 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 100। और नीचे क्या है? 3 है ही है और इसका मान क्या होता है दोस्तों? बटे का 100 यानी बटे और क्या हो जाएगा? 100। और चूंकि आपके पास 2 नंबर्स हैं इनके बीच में साइन क्या लगाना रहेगा? गुणा लगाना रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आ जाएगा 100/100 गुणे कितना हो जाएगा? ये 300। इसको अगर आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 1/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 1/3। ऐसे ही आप 16 सही 2/3 का अगर आप मान निकालेंगे दोस्तों तो इसका मान कितना आ जाएगा? 16 तिया 48 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 50/3 और परसेंट का मान नीचे क्या होगा? 100 और 50 से 1 बार, 50 से 2 बार, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 1 और नीचे 3 गुणे 2 6 यानी 1/6 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही अगर आपको मान निकालना है 11 सही 1/9 का, तो 11 सही 1/9 का अगर आप जब आप मान निकालेंगे तो 11 9 99 प्लस 1 100 तो हो जाएगा 100। नीचे क्या है? 9 और ये परसेंट का मान कितना होता है? नीचे का 100। तो 100 से ये भी कटेगा दोस्तों, कितना मान आ जाएगा? 1/9। तो इसका मान कितना आ जाएगा? 1/9। इसी प्रकार दोस्तों हम मान निकालेंगे 9 सही 1/11 का। तो जब 9 सही 1/11 का मान निकालेंगे तो 9 सही 1/11% तो ये हो जाएगा 11 9 99 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 100 और नीचे क्या है? 11 और इसका मान क्या होता है? बटे में 100। तो 100 से ये भी कटेगा दोस्तों, कितना आ जाएगा? 1/11। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग निकालेंगे 4 सही 2/7% का मान। तो दोस्तों 4 सही 2/7% का मान जब आप लोग निकालेंगे तो 7 चौक 28 2 30 कितना आ जाएगा?
बटे में 7 और परसेंट का मान क्या आएगा दोस्तों, बटे का 100। तो यहाँ पे 0 0 काटेंगे, ऊपर क्या बचेगा 3 और नीचे क्या बचेगा 7 गुणे 10 70। कितना आ जाएगा दोस्तों 3 बटे में 70। कितना आ जाएगा दोस्तों 3 बटे में 70। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग इसका मान निकालेंगे, प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो 2/5 क्या लिखा गया है परसेंट, यानी कि नीचे का 100। तो दोस्तों जब भी दशमलव में आ जाएगा, तो दशमलव में अगर आ जा रहा है उसको बदलना हो भिन्न में, तो सबसे पहले दशमलव जितना अंदर लगा हुआ है अंश और हर दोनों जगह वहां पे बराबर अंदर दशमलव लगा देंगे। तो चलिए दोस्तों, जैसे ही आपके पास 100 लिखा है, इसमें दशमलव नहीं दिख रहा है, 2.5 है, इसमें आपको दशमलव दिख रहा है। इसमें दशमलव देखिए 1 अंक के बाद है, यानी 5 अंक के बाद है, जो कि 1 अंक के बाद जस्ट लगा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ 100 को भी हम 1 अंक के बाद यानी 0 के बाद दशमलव लगा सकते हैं। तो अभी भी ये 100 का 100 ही है। इससे फायदा ये हुआ कि 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ भी लगा है और यहाँ भी लगा है, तो इससे दशमलव का ये जो आपका टेंशन है खत्म हो गया। अब कितना बचा है 25 ऊपर, नीचे क्या बचा है 1000। अब चलिए इसी को छोटा कर लेंगे, ये मान किस में आ जाएगा दोस्तों, भिन्न में आ जाएगा। तो 25 से 1 बार, 25 से ये 4 बार, ये 0 बचा है, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 1 बटे में कितना आ जाएगा 40। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 1 बटे में 40। इसी प्रकार दोस्तों हम इसका ये लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। तो 0.75 है, इसका मान क्या होगा बटे में 100 और 2 अंक इस बाद दशमलव लगा है, तो यहाँ पे 2 0 बाद दशमलव लगा लेंगे। तो यहाँ से क्या हुआ दशमलव का टेंशन यहाँ भी खत्म हो गया दोस्तों। फिर 25 से कितनी बार 3 बार, ये 25 से 4 बार, तो ऊपर 3 बचेगा, नीचे ये 2 0 4, कितना आ जाएगा दोस्तों 400। तो इसका मान कितना आ जाएगा 3 बटे में 400। 3 बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों 400। तो दोस्तों अब हम लोग भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीखेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि कोई नंबर प्रतिशत में दिया है, किस में बदलना रहता था भिन्न में। अब इस बार हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कोई आपके पास भिन्न दिया रहेगा और उसको किस में बदलना रहेगा प्रतिशत में। किस में बदलना रहेगा दोस्तों प्रतिशत में। तो प्रतिशत में बदलने के लिए दोस्तों चलिए देखते हैं कैसे बदला जाएगा। तो ये आपके पास अगर 1 बटे में 2 दिया है, तो इसको अगर हम लोग बदलेंगे तो सबसे पहले 1/2 है ही है। अब आपको क्या करना है, इसको भिन्न को किस में बदलना है दोस्तों प्रतिशत में। तो आप इसमें किसी ऐसी संख्या का गुणा करिए जो कि इसका मान भी ना बदले, यानी इसका सम्मान भी बना रहे और इसका रूप बदल जाए, यानी कि प्रतिशत से किस में बदल जाए दोस्तों, यानी कि दोस्तों किस में बदल जाए भिन्न से प्रतिशत में बदल जाए। किस में बदल जाए दोस्तों भिन्न से प्रतिशत में बदल जाए। तो ये बताइए कोई भी संख्या अगर लिखा गया है, क्या उसके साथ गुणा 1 कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 1 का गुणा करने से इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और आप लोग को दोस्तों स्टार्टिंग में ही बताए थे 1 किसके बराबर होता है 100% के बराबर होता है। यानी कि अगर कहीं भी 1 लिखा है तो क्या लिख सकते हैं 100% लिख सकते हैं उसके स्थान पे। तो यहाँ चूंकि 1 लिखा है और हमें किस में चाहिए प्रतिशत में, तो 1 का ही प्रतिशत में कितना लिख सकते हैं 100%। यानी कि इसमें किसका गुणा होगा दोस्तों 100% का गुणा होगा। किसका होगा 100% का। कुछ बच्चे जो है बोल देते हैं कि 100 का गुणा होगा, तो 100 का गुणा अगर करेंगे तो इस मान में 100 गुना हो जाएगा इसका मान, ठीक है। जबकि मान की वैल्यू वही होनी चाहिए, मान की वैल्यू ना ही कम होनी चाहिए ना ही ज्यादा होनी चाहिए। बस इसमें क्या है रूप बदल रहा है। जैसे अभी आप लोग क्या कर रहे हैं तैयारी कर रहे हैं, अभी आप लोग क्या है अभ्यर्थी हैं। बस आप लोगों को क्या करना मेहनत करके आपका रूप बदल जाए, यानी कि आप पता चला शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं शिक्षक बन जाएं, आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो पुलिस में हो जाए आपका, आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं दरोगा बन जाए। उसमें जैसे आपका रूप बदलता है वैसे इसमें मान वही रहेगा, आप भी वही रहेंगे, बस उसमें क्या होगा आपका रूप बदल जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे दोस्तों ये भी क्या है मान अपना 1/2 है, 1/2 ही रहना चाहिए, लेकिन इसका क्या होना चाहिए रूप
रूप बदल जाना चाहिए, यानी कि ये भिन्न से किस में बदल जाए, प्रतिशत में। तो कौन सा ऐसा मान है जिसका गुणा करें और इसमें कोई फर्क भी ना पड़े और इसका रूप भी बदल जाए, तो वो दोस्तों होता है 100%। और 100% का मान कितना होता है, 1। और जब 1 का गुणा करने से मान में कोई परिवर्तन नहीं आता, बल्कि क्या होगा, रूप बदल जाएगा, यानी हीरो नंबर 1 से कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1 से आंटी नंबर 1। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, चलिए इसको काटते हैं। तो जब 2 से आप काटेंगे दोस्तों, 2 से कितनी बार, 5 बार, और ये 0, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 50 गुणे 1 करेंगे तो 50 और परसेंट दोस्तों। तो कितना हमको मिल जाएगा मान दोस्तों, 50%। यानी कि दोस्तों हमको ये पता चला कि कोई भी अगर भिन्न है, अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो किसका गुणा होगा, 100% का होगा। तो इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1/3 है, इसको अगर प्रतिशत में बदलना होगा तो किसका गुणा करेंगे, मान न बदले 100% का, क्योंकि 100% का मान कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका आ जाएगा 100 से गुणा करेंगे 1 को तो कितना हो जाएगा, 100 का गुणा 1 में करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 100, और नीचे क्या है अपने पास 3 और परसेंट। जब 3 से भाग करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, ये 3 से 3 बार, फिर 3 से 3 बार, फिर 1 बचेगा, कितना आ जाएगा 33 सही 1/3। ऐसे ही दोस्तों इसको अगर प्रतिशत में बदलना है तो इसमें किसका गुणा करना होगा, 100% का, और 5 से जब काटेंगे तो कितनी बार, 2 बार, और 0, तो यानी 20 गुणे 1 20%, कितना आ जाएगा दोस्तों 20%। ऐसे ही 1/7 में अगर इसको प्रतिशत में बदलना किसका गुणा, 100 का, तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 100 1 के 100/7%, यानी कि 7 1 के 7, 7 चौक 28, फिर 2 बचेगा दोस्तों बटे में 7, यानी कितना आ जाएगा 14 सही 2/7% हो जाएगा दोस्तों। ऐसे ही 1/4 है, इसको परसेंट बदलने के लिए किसका गुणा होगा, 100% का, कितना आ जाएगा दोस्तों 100 1 के 100/4%, तो 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, फिर 4 पंचे 20, और कितना आ जाएगा दोस्तों 25%। ऐसे दोस्तों 1/6 है, इसको अगर परसेंट बदलना है किसका गुणा करेंगे, 100 का, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 100/6%, और 6 से जब काटेंगे 6 से 1 बार, फिर 40, 6 से 6 बार, और आपका कितना बचेगा दोस्तों 4/6। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, तो यहाँ पे लास्ट में दोस्तों कितना आ जाएगा 16 सही 2/3% आ जाएगा दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों अगर 1/8 को अगर हम लोग कर रहे हैं, इसको परसेंट में बदल रहे हैं, तो यहाँ पे दोस्तों कितना आ जाएगा 100 1 के 100, और नीचे क्या है 8 और परसेंट, तो यहाँ पे 4 से काटिए 2 बार, 4 से इसको काटेंगे 25, 25 अगर 2 से भाग कर रहे हैं तो 25 का यानी कि आधा करना है, 25 का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों 12 सही 1/2%। और इसी क्रम में दोस्तों अगर 1/9 है, इसको अगर प्रतिशत में बदलना है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 100 1 के 100/9 और परसेंट, तो यहाँ पे 9 से काटिए, 9 से कितनी बार 1 बार, फिर 9 से 1 बार, फिर 1/9% दोस्तों। तो हम लोगों ने दोस्तों प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीख चुके होंगे। आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में फिर हम लोग आप इसके आगे का टाइप पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।